वेलकम टू कैरियर क्लब यूट्यूब चैनल। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड यहाँ पे 10th 12th के लिए भी वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अगर कैरियर सेक्शन में हम देखेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो जनवरी में रखी गई है, यानी 6 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कैरियर क्लब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब्स के अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज एंड उनके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज, एग्जाम पैटर्न और जब उनके एडमिट कार्ड्स जारी होंगे, मेरिट लिस्ट जारी होगी, ऐसी सभी अपडेट आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि निकाला गया है एनपीसीआईएल काकरापार गुजरात साइट की तरफ से, जिसमें 6 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो आपको जल्दी ही चैनल पे मिल जाएगा एंड 5 जनवरी 2023 यहाँ पे शाम को 4 बजे तक लास्ट डेट होगी। इसमें अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है सेफ्टी सुपरवाइज़र में, देन साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है सिविल में, 2 वैकेंसी है टोटल। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की, जो कि टोटल आप देखेंगे मैकेनिकल में 21, इलेक्ट्रिकल में 13, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 और केमिकल में 8 पोस्ट है। इसके बाद की अगर वैकेंसी की बात करें तो ये आपकी है विज्ञान में स्नातक जो हों उनके लिए है, बीएससी कैंडिडेट्स के लिए केमिस्ट्री की 3 पोस्ट है, फिजिक्स की यहाँ पे 6 पोस्ट है। फिर वैकेंसी आती है प्लांट ऑपरेटर की, जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट होगी प्लांट ऑपरेटर में। इसमें टोटल 59 पोस्ट है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टेक्नीशियन टीएन यहाँ पे 73 मेंटेनर या स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। फिटर की 31 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 12, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 पोस्ट है, वेल्डर की 1 है, मशीनिस्ट की 6, टर्नर की 5, एसी मैकेनिक की 2। इसके बाद नर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें 2 फीमेल नर्सेस के एंड 1 जो है मेल नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। फार्मासिस्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स, इसके बाद सहायक ग्रेड C&MM और आशुलिपिक स्टेनो ग्रेड 1 की भी 11 वैकेंसी है। टोटल देखें तो 243 यहाँ पे सरकारी नौकरी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अगर इसमें एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर रखी गई आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो अनिवार्य योग्यता है उसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको। एंड इसमें अगर आप देखेंगे जो पहली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसमें आपके पास 1 साल का या तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, या आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, या बीएससी आपने किया हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बाद। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बात करें अगली पोस्ट की, जो वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, इसमें आपने सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10th या 12th में आपके एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एंड डिप्लोमा में आपका 60% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए सिविल में। अगली पोस्ट जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की, यहाँ पे डिप्लोमा फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने डिप्लोमा रेगुलर 3 इयर्स का किया हो 60% अंक के साथ। अगर यहाँ पे आपने 10th प्लस ITI के बाद डिप्लोमा 2 वर्षीय में प्रवेश लिया लेटरल एंट्री में, तो आप यहाँ पात्र नहीं हैं अप्लाई करने के लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड आपके पास 10th या 12th में अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एक रहा है तो आप इस वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेशर, इसमें कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। नेक्स्ट पोस्ट में आपने BSc किया हो फिजिक्स के रूप में, फिजिक्स आपका जरूर उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, इन सब विषयों में अगर आपने BSc किया है और 10+2 में आपका गणित अनिवार्य रूप से रहा है तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट BSc में अगर आपने मुख्य विषय के रूप में मैथ लिया हुआ है तो आप यहाँ पे पात्र नहीं है अप्लाई करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए 10th 12th में, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगली पोस्ट की बात करें जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, या उससे पहले अगर आप देखेंगे प्लांट ऑपरेटर की जो भर्ती है, प्लांट ऑपरेटर के केस में आपने 10+2 किया हो, ठीक है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ सेम कंडीशन है, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अगली पोस्ट जो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक के ट्रेड में 2 वर्षीय ITI पाठ्यक्रम आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे ट्रेड जो 1 साल के हैं, लाइक वेल्डर हो गया, आपका डीजल मैकेनिक हो गया, इस केस में आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर ITI आपका 2 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ITI 1 साल का है तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड 10th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के केस में आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने BSc नर्सिंग किया हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो नर्सिंग का, उस केस में भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिन अभ्यर्थियों ने नर्सिंग में डिग्री प्राप्त की है उनको 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी दिया जा सकता है ज्वाइन करते ही आपको। फिर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, इसको आप लोग जरूर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का हम लिंक दे देंगे। एंड अगर आपको फॉर्म भरने का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस करके ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको फॉर्म भरने का कंप्लीट वीडियो चाहिए। जो परियोजना प्रभावित व्यक्ति हैं, PAP जिन्हें कहते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, जो काकरापार साइट के आसपास के हैं, उन्हें यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे टेक्नीशियन की पोस्ट में आप देखेंगे 40% अंक उनसे मांग लिया गया है। सेम अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो उनका जो कार्य अनुभव है वो तो आवश्यक है, यहाँ पे इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। बट अगर उन्होंने, अब यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। एज के केस में आप देखेंगे 18 से 35 साल है साइंटिफिक असिस्टेंट में। वैज्ञानिक सहायक भी जो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक है उसके केस में 18 से 30 साल है। एंड आपका जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी है डिप्लोमा होल्डर्स का 18 से 25 है। और ITI के केस में ये रखी गई है 18 से 24 साल। एज़ पर योर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है 2 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जब आपको 12,500 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ट्रेनिंग आप 21,700 लेवल 3 में जो है मर्ज कर दिए जाएंगे। एंड आपका जो वेतन होगा वो फिर आपको वहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नर्स के केस में 44,900 रुपये वेतन रहेगा, प्लस भत्ते रहेंगे जो समय समय पर स्वीकार होते हैं। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है एंड सैलरी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, इसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा, जिससे आप यहाँ पे वैकेंसी में अच्छे से कंपटीशन के साथ बीट कर पाएँ और आप इसमें सेलेक्ट हो पाएँ। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए, इनको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। 160 सेंटीमीटर इसमें हाइट की डिमांड की गई है कई पोस्ट में। प्लांट ऑपरेटर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, स्टाइपेंडरी ट्रेनी हो गया, इन केस में 160 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। कुछ एक बॉन्ड की राशि भी आपको साइन करनी पड़ेगी, जो कि प्रशिक्षण समाप्ति के बाद आपका जो है वापस कर दिया जाएगा। जस्ट एक साइन किया जाएगा, उसके पहले आप प्रशिक्षण छोड़ नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे आपके लिए बताई गई हैं। चयन का आधार क्या होगा? लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे चयन होगा। और जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उस केस में लिखित परीक्षा में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्लस एडवांस परीक्षा होगी, फिर आपका एक कौशल परीक्षा या स्किल टेस्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा और इसकी आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। फरवरी 2023 माह में परीक्षा आयोजित करने के पूरे चांसेस हैं। अगर किसी वजह से परीक्षा डिले नहीं होती तो, ऐसा कोई भी डिले होगा या कोई भी अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पे हम ज़रूर अपडेट दे देंगे। लिखित परीक्षा कैसी होगी उसका यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है कि भाग 1 में आपके जो हैं 20-20 क्वेश्चन होंगे अंग्रेजी के, सामान्य जागरूकता के और परिणाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। एंड भाग 2 में आपके रेस्पेक्टिव जो डिसिप्लिन या ट्रेड है उससे 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 120 मिनट का यहाँ पे आपका 120 प्रश्न होंगे, 120 मिनट्स का 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। साथ ही साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। एंड पहले से क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रख दिया गया है, जिसमें 40% चाहिए जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी को, एंड बाकी कैटेगरीज में आपको 30% मार्क्स चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। बाकी इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। फॉर्म भरने का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से मोबाइल फ़ोन से अपने फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरते टाइम पूरी सावधानी रखिएगा, अगर आप अभी खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कोई गलती या कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सके। कोई फ़ीस नहीं है इस फॉर्म को भरने की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई फ़ीस नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं सभी कैंडिडेट। तो फॉर्म ज़रूर भरिए और इसकी अच्छी तैयारी करिए, जिससे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।